झांसी में खतौनी में हेरफेर कर बीमा कंपनी से ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है। गरौठा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस के मुताबिक जो है आरोपी पारस नायक और भूपेंद्र सिंह राजपूत ऑनलाइन खतौनी डाउनलोड कर उसमें खाता धारकों के नाम और जमीन का जो है रकबा बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इसके बाद इन दस्तावेजों को बीमा कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर फसल बीमा के नाम पर रकम हासिल की जाती थी। अब पुलिस ने आरोपियों के पास से कंप्यूटर सिस्टम और प्रिंटर समेत कई उपकरण जो है बरामद कर दिए हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक झांसी अरीबा नोमान ने क्या बताया। दिसंबर 2025 में मुकदमे लिखे गए थे। ये मुकदमे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जांच के आधार पर लिखे गए थे, जिसमें ये पाया गया कि फसल बीमा योजना जो सरकार की एक फसल बीमा योजना है, उसमें झांसी में एक बड़े पैमाने पे एक स्कैम हो रहा था। तो हमने जब ये टीमें गठित की दोनों ही थानों में, तो ये निकल के आया कि इसमें जो अभियुक्त गण हैं वो डिफरेंट रोल थे उनके। जैसे कोई था जो अपना फर्जी भूमि के कागज़ तैयार कर रहा था, कोई था जो अपने गाँव से करीब 10-10 लोगों को इकट्ठा करके उनके आधार कार्ड, उनके बैंक पासबुक लेके उसको कूट रचित तरीके से अपलोड करके फसल बीमा योजना के अंदर जो धनराशि प्राप्त होती है उसको फॉर्जरी के आधार पर प्राप्त कर रहे थे। इसमें जो कंपनी है इफ्को टोक्यो, उस पर ये कागज़ अपलोड किए जाते थे और सिंस ये सारे ही कागज़ फोर्ज थे, तो इनके जो जिनको ये सुविधा प्राप्त हो रही थी जिन किसानों को, वो सारे ही फेक थे। इसमें सिर्फ 2-3 किसान थे जो जेन्युइन थे और बाकी जो भी धनराशि प्राप्त हो रही थी वो फेक लोगों को प्राप्त हो रही थी। तो जब हमारे संज्ञान में ये आया, टीम ने इस पर बेहतरीन काम किया। हमने CDR एनालिसिस किया, हमने जालौन और झांसी दोनों में हमने छापेमारी की और हमें आज 3 अभियुक्त गण गिरफ्तार किए हैं हमने। गरौठा में 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम है भूपेंद्र जो है वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करते थे अपने कंप्यूटर के माध्यम से, और पारस नायक है वो करीब 50-60 लोगों को इन्होंने इस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करा है। और प्रेमनगर में जो अभियुक्त हैं इनका नाम है ऋतिक तिवारी। इन्होंने भी करीब अपने गांव से 10-20 लोगों को इकट्ठा करके उनके डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया है। तो इन तीनों ही अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। और इनके पास से हमने एक CPU, एक मॉनिटर, प्रिंटर और काफ़ी सारे मोबाइल ये भी बरामद हुए हैं। कितने करोड़ रुपए की इनने लगभग ठगी की है? जो ये 2 थाने में निकल के आया है वो गरौठा में करीब 10 लाख रुपए का प्रकरण है, प्रेमनगर में करीब 1,64,000 का प्रकरण है। पर ये जो धनराशि है ये अभी जांच में और आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ 2 थाने हैं जहां पे अभी हमने इन अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और ये स्कैम को हमने इसका खुलासा किया है, पर ये जांच अभी और बढ़ेगी। तो ये करोड़ों का मसला है और इसमें जांचें अभी चल रही है। एक सांसद के नाम पर भी ठगी हुई थी, वो यही लोग? हाँ, इसमें सांसद जी के जो खतौनी है उसको भी फोर्ज किया गया था, तो वहीं से ये सारा प्रकरण सामने आया। और इसमें जो ऋतिक तिवारी हैं जो अभियुक्त प्रेमनगर से हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है। अभी और भी अभियुक्त फरार हैं मैडम? अभी जो प्रकाश में आते जाएंगे जांच में उसको हम गिरफ्तार करते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे।